हेलो। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड 2023 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इस साल की 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। उसके लिए हमने क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उससे पहले हमने हल किया, उसमें से जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उसे हमने हल किया है। अब क्या कर रहे हैं हम कि चैप्टर वाइज जो बहुविकल्पी प्रश्न है जो 1 नंबर में आ सकते हैं उसको हम हल कर रहे हैं। अब तक हमने अध्याय 12 तक हल कर लिया है। आज हम क्या कर रहे हैं, अध्याय 12 का जो आंकिक प्रश्न है न्यूमेरिकल, उसे हम हल कर ले रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि 12 ओम, 15 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोधों को ऑप्शन ए है कि श्रेणी क्रम में और ऑप्शन 2 है समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या करना है, हमें इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसको पहले हम हल करते हैं कि हल करेंगे तो पहला क्या दिया, इसको श्रेणी क्रम में। तो हमारे पास 3 है प्रतिरोध, इसको हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसे हमें पता लगाना है। 3 प्रतिरोध दिया है तो इसको हम R1, R2 और R3 मान सकते हैं। तो R1 बराबर कितना है, 12 ओम, R2 बराबर 15 ओम, R3 बराबर कितना है, 20 ओम। 20 ओम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध बराबर क्वेश्चन मार्क, श्रेणी क्रम है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है आरएस। आरएस मतलब सीरीज, मतलब श्रेणी क्रम। क्या होता है, जो प्रतिरोध है ये, इसको हम क्या करते हैं, बस जोड़ देते हैं। जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा 12 ओम प्लस 15 ओम प्लस 20 ओम बराबर 47 मतलब 47 ओम। श्रेणी क्रम का ये फिगर है। देखिए अगर ऐसे दिया हो फिगर में तो इसका मतलब क्या है, ये श्रेणी क्रम में है। और दूसरा क्या पूछ रहा है, समानांतर क्रम में, मतलब यही है ओम, तीनों ओम यही रहेंगे। इसको क्या करना है, आप समानांतर क्रम में जोड़ना है। समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध मतलब आरपी दे दिया मैंने। समानांतर क्रम मतलब पैरेलल। जब समानांतर क्रम है तो देखिए ये समानांतर क्रम का फिगर है। गणित में रेखा पड़ी होगी, एक ऊपर एक नीचे रेखा होती है तो क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। तो वही दिया है कि ये प्रतिरोध है, ये एक दूसरे के समानांतर है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो आरपी पी से क्या है, ये समानांतर या पैरेलल। जब समानांतर क्रम है तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, 1 बटे में ये आरपी को लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ते कैसे हैं, 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3। अब इसको क्या करना है, अब R1 R2 R3 पे मान रख देना है। तो हम तो ये 1 बटे में 12 प्लस 1 बटे में 15 प्लस 1 बटे में 20 हो गया। अब 12 15 20 का लसा लेंगे जैसे मैथ में करते हैं। तो लसा लिया तो 60 आ गया। अब 60 लेंगे तो फिर से भाग देंगे 12 से, 12 5 60, फिर 5 का गुणा कर देंगे 1 से, तो ये ऊपर आ जाएगा 5 प्लस, इसी तरह 15 से, 15 चौके 60, फिर ऊपर 4, फिर प्लस 20 से, 20 3 60, फिर प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 4 प्लस 3 बटे में 60। इसको जोड़ देंगे तो 12 बटे में 60 आ जाएगा। 12 बटे में 60 बराबर हो जाएगा 1 बटे में 5 से। तो ये मान आया किसका, 1 बटे में आरपी बराबर 1 बटे में 5, इसका मान आया है। हमें चाहिए क्या, इसका तुल्य प्रतिरोध आरपी बराबर। तो आरपी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए आरपी बराबर ये 5 आ जाएगा। आरपी बराबर 5 ओम आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी श्रेणी क्रम में दिया हो प्रतिरोध को जोड़ने के लिए तो आप डायरेक्टली ऐसे जोड़ देंगे, 12 15 20 करके 47 आ जाएगा। अगर समानांतर क्रम में दे देगा तो 1 बटे में 12, 1 बटे में 15, 1 बटे में 20 करके आपको जोड़ना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। देखिए इसमें दिया है सवाल नंबर 2, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 4 ओम, ऑप्शन बी 2 ओम, ऑप्शन सी 3 ओम, ऑप्शन डी 1 ओम। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी सही होगा। कौन, 1 ओम होगा। तो पहले हम देखते हैं सवाल में कह रहा है। कह रहा है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध, मतलब 4 ओम तो है इस, लेकिन 4 ओम के 4 प्रतिरोध है। तो हम कह सकते हैं कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध मतलब कि R1 बराबर 4, R2 बराबर 4, R3 बराबर 4, R4 बराबर 4। अब इसे क्या करना है, हमें समानांतर क्रम में जोड़ना है। समानांतर क्रम का मतलब कि बटे में जोड़ना है। 1 बटे में आरपी कह सकते हैं या आर ई क्यू, बराबर हो जाएगा 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3 प्लस 1 बटे में R4। तो हम कह सकते हैं 1 बटे में 4 प्लस 1 बटे में 4 प्लस 1 बटे में 4 प्लस 1 बटे में 4। जब नीचे सबका हर समान है तो ये हो जाएगा, अंश जुड़ जाएगा तो 4 बटे में 4 हो गया। तो 4 बटे में 4 हो गया तो 4 से 4 कट गया तो कितना आ जाएगा, 1 ओम। 1 ओम आ गया तो इसका जवाब क्या है, ऑप्शन डी सही होगा, 1 ओम। प्रश्न नंबर 3, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 20 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई। तार में बहे हुए वैद्युत ऊर्जा का मान होगा। ऑप्शन ए 5 जूल, ऑप्शन बी 10 जूल, ऑप्शन सी 20 जूल, ऑप्शन डी 1200 जूल। आंसर इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1200 जूल। तो इसको हम हल करते हैं। पहले इसमें पूछा क्या है, वैद्युत ऊर्जा का मान। तो वैद्युत ऊर्जा का मान पूछा है, दिया क्या है इसमें, देखिए एम्पियर, 2 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का, इसलिए धारा बराबर क्या दिया है, 2 एम्पियर। फिर उसके बाद दिया है 10 वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का, तो विभवांतर बराबर कितना दिया, 20 वोल्ट। और 1 मिनट, मिनट किससे संबंधित है, समय से है। इसका मात्रक जो होता है सेकंड, छोटा, और 1 मिनट भी वही होता है। तो इसलिए समय दिया है तो टी बराबर 1 मिनट या 60 सेकंड हम कह सकते हैं। अब हम लगाते हैं वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला। वैद्युत ऊर्जा का मान पूछा है तो वैद्युत ऊर्जा बराबर होता
होता है विभवांतर गुणित आवेश। तो इसका मतलब E बराबर V इंटू क्यू। V क्या है, ये विभवांतर है, Q क्या है, आवेश है। Q कहीं नहीं दिया, इसमें दिया क्या है, धारा दिया है, विभवांतर दिया और समय दिया है। तो हमें पता है Q बराबर मतलब आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणित समय, मतलब I गुणित T। तो I का मान हम रख सकते हैं और T का मान भी हम रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं Q की जगह पे क्या, कि I इंटू टी। तो हम लिखेंगे इसको बराबर V इंटू I इंटू टी, बराबर हो जाएगा, मान रख देंगे, V बराबर क्या दिया है 10 और I बराबर 2 और समय बराबर 60 सेकेंड। इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 जूल। आंसर कितना हो जाएगा, 1200 जूल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, एक वैद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट और 60 वाट अंकित है, तो उसके तंतु का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 1440 ओम, ऑप्शन बी 1920 ओम, ऑप्शन सी 960 ओम, ऑप्शन डी 1200 ओम। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी सही होगा, 960 ओम। कैसे हुआ, तो हम इसमें दिया क्या है, वैद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का, तो ये हो गया क्या है, विभवांतर। 60 वाट, वाट किसका है, ये सामर्थ्य मतलब शक्ति है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल्ब की सामर्थ्य P बराबर कितना हो गया, 60 वाट, और विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर V बराबर 240 वोल्ट। अब क्या पूछ रहा है, तंतु का प्रतिरोध, क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध। तो इसका फार्मूला होता है वैद्युत बल्ब की सामर्थ्य P बराबर V स्क्वायर बटे में R। R क्या है, प्रतिरोध है। तो इस फार्मूले से हम R के निकाल लेते हैं। तो R बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे में P। R बराबर V स्क्वायर बटे में P, तो V का मान हमें दिया है कितना, 240। तो हम मान सिर्फ रख देंगे, तो 240 इंटू 240 स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका वर्ग लगाएं या 240 गुणित 240 लिखें, बात एक ही है। तो 240 गुणित 240 बटे में P का मान कितना है, 60 वाट, तो 60 लिख दिए हम। अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, आप गुणा करके कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 960 ओम आ जाएगा। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन सी सही होगा, 960 ओम। प्रश्न नंबर 5, 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या होगी। ऑप्शन है 3600, ऑप्शन बी 36 गुणे 10 टू द पावर 3, ऑप्शन सी 3.6 गुणित 10 टू द पावर 5, ऑप्शन डी 3.6 गुणित 10 टू द पावर 6। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर हो गया 1000 वाट गुणित 1 घंटा। तो बराबर हो जाएगा 1000 वाट बराबर क्या होता है, 1000 जूल बटे में सेकंड। वाट जब मात्रा की इसको तोड़ दिया है, जूल बटे में सेकंड। 1 घंटा बराबर हो जाएगा 3600 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट गया आपका, 1000 गुणित 3600 जूल। तो ये हो जाएगा कितना, गुणा करेंगे 36 लाख हो जाएगा। कितने जीरो है लास्ट में, 5 जीरो है। 3.6 गुणित 10 टू द पावर 6, 1 2 3 4 5 और 1 दशमलव हम यहाँ पे लगा दिए तो 6 घात हो जाएगा 10 पे। तो बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।